हमने हिंदू एग्नोस्टिक, एथीस्ट और जो मटीरियलिस्ट थे उनके हवाले से ये 5 पार्ट की जो डॉक्टर डैक का रिसर्च पेपर है उसी हवाले से। अब वो बताते हैं कि ये एथीज़्म जो था वो लोगों में भी, आम लोगों में भी कॉमन था। दी करवाका ब्राह्मण्स, जो लोकायाता वाले या करवाका एक ही चीज़ है, डिस्पैरिश द न्यू अटेम्प्ट्स टू डिवाइड पीपल इनटू कास्ट वर्नास। तो अब ये कह रहा है कि जो करवाका के ब्राह्मण्स थे उन्होंने लोगों को ज़ातों में या वर्नास में तकसीम करने की मुखालफत की, विद द ब्राह्मण्स एट द टॉप, जिसमें ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर थे। बट इट वाज नॉट ओनली द एलीट हु डिनाइड द रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ ऑफरिंग्स एंड रीबर्थ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि खाली ये अशराफिया नहीं थी या अमीर लोग नहीं थे या ताकतवर लोग नहीं थे हिंदू माशरे के जिन्होंने इस तरह की चीज़ों की मुखालफत की। द गॉड डिनाइंग एंड वर्ल्डली थिंकर्स वॉज ऑल्सो अमंग ऑर्डिनरी पीपल। खुदा का इनकार करना जो है वो आम लोगों में भी काफ़ी कॉमन था। In his pioneering 1959 work Lokayata, a study in ancient Indian materialism, Devi Prasad or Devi Prasad Chattopadhyay, 1918-1993, made this point about the masses. Their world outlook was instinctively materialistic. तो ये देवी प्रसाद ने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने मासेस या आम लोगों का बताया कि उनका भी जो वर्ल्डली आउटलुक था, मसलन दुनिया को देखने का जो नज़रिया था, वो भी बड़ा मटीरियलिस्टिक था। We can, for example, find support for this prevalent among the people argument in the impressive work, The Anthology of All Philosophers, Sarva, Darsana, Samghara। फिर इन्होंने ये राइटर का नाम बताया कि ये दूसरी राइटर्स ने भी इस हवाले से लिखा है। दिस अद्वैता वेदांता स्कॉलर डिपिक्ट्स 15 of the other main philosophical schools in India at the time, each of which is presented as if it is his own। तो फिर उन्होंने कोई 15 स्कूल का तस्करा किया है मकतबा फ़िक्र का, जो इस हवाले से जाने जाते थे। मध्या वकार या starts with the arguments of the atheistic करवा याकास in chapter 1। तो फिर ये जो राइटर हैं मध्या वकारिया, ये जो है वो करीब जो लोकायाता के लोग थे उनके आर्ग्यूमेंट से चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। ओवर सम 7 pages ही डिस्क्राइब्स देयर फिलोसफी, हाउ दे हेल्ड दैट देयर इज नो अदर हेल देन मंडेन पेन। और वो फिर बताते हैं कि उन्होंने उनकी फ़िलासफ़ी की वजाहत करते हुए ये बताया कि कोई नर्क नहीं है, मसलन यही जो दुनिया में आपकी तकलीफ़ें हैं यही आपका नर्क है या यही आपका दोज़ख है। दैट द सोल इज़ आइडेंटिकल विद द बॉडी, और ये रूह और जिस्म जो है ये तकरीबन एक ही चीज़ है, ये कोई मुख्तलिफ नहीं है। एंड दैट दे आर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ फ्यूचर वर्ल्ड। और वो उस चीज़ का इनकार करते हैं जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल की दुनिया से हो। दस द कैप्टिवेट द मासेस, इसलिए वो मासेस की अटेंशन को बड़ा कैप्टिवेट करते थे या बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करते थे मासेस की अटेंशन को। द एफर्ट्स ऑफ करवा याका आर इंडीड हार्ड टू बी इराडिकेटेड। तो करवा याका या लोकायाता वाले जो लोग थे इनकी जो कोशिशें थी इनको जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग बींग्स होल्ड बाय द करंट refrain, while life is yours, live joyously, none can escape death's searching eye. When once this frame of ours they burn, how shall it ever again return। फिर वो उनका एक उन्होंने कोट किया है कि भाई चरवा ये जो करवा याकास थे, इनका इन्फ्लुएंस जो है चरवा याका का या लोकायाता का इन्फ्लुएंस बहुत था। और वो ये कहते थे कि जी ये जो मौत की आंख है ये हर वक्त आपको देख रही होती है, तो जो ज़िंदगी मिली है इसको जो है वो मज़े से गुजारो। वर अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन नॉन रिलीजियस इन दी 14th सेंचुरी। अब वो ये सवाल कर रहे हैं, क्या 14th सेंचुरी में ज़्यादातर इंडियन जो थे वो नॉन रिलीजियस थे? वो कह रहा है शायद ऐसा नहीं है। इट इज़ पॉसिबल दैट मध्या वकारिया overstated the popularity of the करवा
Karvaka in his era. But again, as he added, ये मुमकिन है कि वो इसको एग्जैजरेट कर रहे हों करवा या करवाका या लोकायाता वालों की पॉपुलैरिटी को. सॉरी. The mass of man denying the existence of any object belonging to a future world are found to follow only the doctrine of Karwaka. तो ज़्यादातर लोग जो इस तालीम पर यकीन रखते थे कि इस ज़िंदगी के बाद का कि कोई ज़िंदगी नहीं है या कोई शय नहीं है उसके बाद, वो करवाका के फॉलोअर्स थे. हैंस अनदर नेम फॉर दैट स्कूल इज लोकायाता, और इसका दूसरा नाम जो है वो लोकायाता है. अ नेम वेल अकॉर्डेंट विद द थिंग सिग्निफाइड, जो यकीनन नाम से ही जाहिर है. मध्या वकारिया concludes his first chapter on the atheist by stating, hence in kindness to the mass of living beings must we fly for refuge to the doctrine of Karvaka, such is the pleasant consummation. तो ये उन्होंने मासिस के हवाले से बताई कि मासिस में इसकी कितनी पेनिट्रेशन थी, स्पेशली जो ब्राह्मण्स थे उनमें. अब उन्होंने दलित एंड एथीज़म मॉडर्न एरा का बता रहे हैं. बेस्ड ऑन द कोट्स अबव is should come no surprise if some of the main opponents of the gradual implementation of the system of caste vehemently developed and enforced by the British from the 19th century, including the underprivileged Dalits, broken known as untouchable, who constitute some 20-30% of population in northwest India, for example. तो फिर ये एथिस्टिक आइडियाज़ में एक तरीके से जो है वो ब्राह्मण्स का भी बड़ा किरदार था, जिन्होंने 19th सेंचुरी में ब्रिटिश टाइम में जो है वो इसकी मुखालफत में, रिलीजियोसिटी की मुखालफत में और एथीज़म के हक़ में बात की. नॉन रिलीजियस क्वेश्चंस आर नॉट ओनली अ मैटर फॉर द पास्ट. जो लादीनियत से मुतालिक सवाल हैं, ये सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं है. इन 1997 द दलित स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल काटी पद्मा राव पब्लिश हिज स्टडी चरवाका दर्शन एंशियंट इंडियन दलित फिलॉसफी. तो अब वो ये बता रहे हैं कि 1997 में भी एक दलित स्कॉलर था जिसने काटी पद्मा राव, उसने जो है वो चरवाका के हवाले से जो है वो लिखा, describing how an atheist and materialist worldview has been a component of the struggles of underprivileged people. तो वो ये कह रहा है कि ये जो अंडर प्रिविलेज पीपल थे, जो पसमानदा लोग थे, दलित वगैरह, उनमें भी ये फ़िलासफ़ी बड़ी पॉपुलर थी. दस करवाका वॉज एन एंशियंट दलित फ़िलासफ़ी. अब वो ये कह रहा है कि ये जो करवाका की फ़िलासफ़ी है, जो खुदा की इनकार करती है, मज़हब का इनकार करती है, ये दलितों में भी थी. In 2012, the scholar Jonas Quack portrays the vital modern non-religious movement in India in his prize-winning book Disenchanting India, Organized Rationalism and Criticism of Religion in India. अब एक वेस्टर्न थिंकर है जिसने 2012 में भी इस हवाले से किताब लिखी और ये बताया है कि रैशनलिज्म और मज़हब की जो तनकीद है वो इंडिया में कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है. Koek underscores that nearly all the rationalist organizations are connected in one way or another to Dalit movements and see themselves as part of this heritage. अब वो दलितों में बता रहा है कि दलितों में ये जो एथीज़म था वो कितना पॉपुलर था. उसने कहा जितनी भी रैशनलिस्ट मूवमेंट थी दलितों की, वो इसी से जो लोकायाता मूवमेंट थी या लोकायाता स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी. कॉन्सिक्वेंटली वी हैव a peculiar situation in which the atheist philosophy Lokayata seems vital for both the original Brahman Vedic scholars, the people at large, जिसमें ये चट्टोपाध्याय मध्वा विकारिया की बात कर रहा है, एंड द दलित्स. तो ये कह रहा है कि ये जो फिलॉसफी थी ये ब्राह्मण्स में भी, शुरू की जो ब्राह्मण्स थे उसमें भी थी और दलित में भी ये कॉमन थी. एंड नॉट टू मेंशन द इन्फ्लुएंस ऑफ एथीस्ट हैड ऑन द अदर फिलोसॉफिकल स्कूल एंड
एंड रिलीजन्स, और इस दहरियत का असर जो है वो दूसरे मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र पे भी पड़ा। दिस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली कॉल्स फॉर मोर इंक्वायरी। इसमें मज़ीद, इस पेचीदगी को समझने के लिए मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। Just look at the vital and earliest 19th century social reformer of the Dalit movement, the defender of women rights, जयोति राव फूले। अब वो जयोति राव फूले का हवाला दे रहे हैं, 19th सेंचुरी का दलित मूवमेंट का रिफॉर्मर था, जिसकी वफात 1890 में हुई और पैदा वो 1827 में हुआ। इन वन ऑफ हिज सेंट्रल बुक्स, फुले कोट्स द एंटी रिलीजियस मैक्सिम ऑफ बृहस्पति दैट दी वेदास वर मेड बाय ठग्स। अब ये जो फुले है वो उसमें बृहस्पति का कोल लिखता है कि वेदास जो हैं ये ठगों ने क्रिएट किए हैं। बृहस्पति जो है वो चर्या, वाकास, जो है लोकयाता स्कूल ऑफ थॉट का बहुत बड़ा कंपोनेंट था, बट हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड बाय भट्टाचार्य हु स्ट्रेसेस दैट वी नो ऑफ एट लीस्ट 4 कमेंटेटर्स ऑन इट। अब इसने 4 कमेंटेटर का लिखा है हु कैन बी व्यूड एज रिविजनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। Thus, this earliest modern Dalit leader concludes that it is untenable to say that religious texts were God created and proposes the reinstatement of a traditional and pre-Vedic egalitarian Indian society. अब फुले ने ये लिखा कि भाई ये क्योंकि एक तरीके से उनके ख्याल में ये ठगों ने इनको बनाया था वेदास को, तो इसलिए जो ट्रेडिशनल प्री वैदिक एगैलिटेरियन इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो तसव्वुर था उसको जो है वो राइज किया जाए। आगे कहते हैं इन द मिड 19th सेंचुरी गुलाब दास gained a large following of Dalits and women in Punjab around Lahore in today's Pakistan by propagating what has been described as an atheist doctrine for the people. गुलाब दास नाम के फिर 19th सेंचुरी के एक दलित थे जिनके इर्द गिर्द, जिन्होंने अच्छे खासे दलित खवातीन को और आम लोगों को अट्रैक्ट किया। और गुलाब दास वॉज बोर्न ए सिख, वो बहैसियत सिख पैदा हुए थे। अ रिलीजन विच अपोज्ड कास्ट, जो जात पात के सिस्टम को का मुखालिफ है। एंड इन लाइन विद करवाका ट्रेडिशन ही प्रोपिगेटेड ए दिस वर्ल्डली लाइफ, और उन्होंने करवाका की जिंदगी और करवाका के फलसफे के मुताबिक इस जिंदगी के हवाले से बात की। His closest his closest companion was the Muslim-born female writer Piro Preman, as Anushu Malhotra described in her book Piro and the Gulab Dasis, Gender, Sect and Society in Punjab. Preman came from the lower caste and challenged religious leader, and Gulab Das saved her from captivity. Today, Preman is recognized as Punjab's first modern female poet. Her words against man and religions are harsh. They made false religions, making false promises. तो फिर वो ये कह रहा है कि ये जो गुलाब दास है, गुलाब दास के साथ एक मुसलमान औरत भी थी जो पैदा मुसलमान के तौर पर हुई थी, और उसने जो है ये मज़हब के ख़िलाफ़ भी लिखा और मज़हबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी लिखा, और लिखा दे मेक फॉल्स रिलीजन्स, वो झूठे मज़हब क्रिएट करते हैं और झूठे दावे करते हैं। प्रीमान एंड द गुलाब दासीज आर इंक्लूडेड हेयर टू showcase how modern religious criticism can be understood within this larger Indian historical tradition of atheist skepticism. वो कह रहा है कि प्रीमान का तस्करा और गुलाब दासीज का तस्करा इसलिए किया गया है कि जदीद जो मज़हब के ख़िलाफ़ तनकीद है उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। एज भट्टाचार्य हैज़ अटेस्टेड, women's rights were also a natural part of the Karwaka movement against the religious patriarchy. तो भट्टाचार्य ने ये लिखा है कि जो ख़वातीन के हुकूक हैं, करवाका मूवमेंट में ख़वातीन के हुकूक थे, और करवाका मूवमेंट में जो रिलीजियस पैट्रियार्की थी उसकी मुखालफत थी, रिलीजियस पैट्रियार्की की। ओके जी, ये दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। और
ये बस कंक्लूडिंग है, बट देयर इज मोर. फॉर एग्जांपल, व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन बिटवीन इंडियन एथिज्म एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स from the late 16th century and beyond, this will be covered in part 2 on the Karvaka Lokayata philosophy here at the blog of American Philosophical Association. तो ये पार्ट 2 में इसी आर्टिकल का जो पार्ट 2 है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 जो था उसको हमने 6 एपिसोड में कवर किया. तो ये पार्ट 1 था हिंदू एथीस्ट, एग्नोस्टिक्स और मटीरियलिस्ट. और हम कोशिश करेंगे कि फिर वो जो रिसर्च आर्टिकल का पार्ट 2 है उसको फिर पार्ट 7, 8, 9 इस तरह करके हम कवर करें.